नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से खास खबर के साथ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज। 10 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 22 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट होगा। बजट के साथ ही सरकार कई अहम बिल भी पेश करेगी। तो 10 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। कल से इस बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ है और 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट होगा महत्वपूर्ण, जहां योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा ये बजट महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि 2024 में चुनाव है और ऐसे में उम्मीदें हैं कि चुनावी बजट ये हो सकता है। तो क्या बड़ी घोषणाएं इसके अंदर रहती हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश वासियों को राहत मिलती है इस बजट के माध्यम से, इसको लेकर सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ खास सरकार की तरफ से किया जाता है। 10 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। 22 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। तो कल बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पढ़ेंगे और इस बजट में किस तरीके से अलग अलग वर्गों के लिए क्या कुछ खास रहता है, सरकार प्राथमिकता में क्या रखती है, कौन से सेक्टर को रखती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बजट सत्र का आगाज हो गया है, आज दूसरा दिन है और ऐसे में बजट पर चर्चा हो रही है। बजट में क्या कुछ खास होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट आने जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बेहतर बजट लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, क्योंकि 2024 का आगे चुनाव है और चुनाव में को ध्यान में रखते हुए बजट कुछ इस तरह हो सकता है जिसमें हर तबके को शामिल किया जाए। इस बार जो बजट का आकार है 7 लाख करोड़ के आसपास का होने की आशा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चाहे वो ग्रामीण गरीब हो या फिर किसान हो या फिर महिलाएं हो या फिर बेरोजगार, हर किसी को समायोजित करने का प्रावधान इस बजट में किया जाएगा। अगर बात करें कल से बजट सत्र शुरू हुआ था और बजट सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ। जैसे देखा गया, समाजवादी पार्टी के विधायक वो पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जो प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहां पर रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो सदन के अंदर हंगामा किया। जिस दौरान राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था उस दौरान भी हंगामा कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनका समर्थन अखिलेश यादव जो नेता हैं उन समाजवादी पार्टी के, साथ ही साथ शिवपाल यादव, दोनों लोग विधायकों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं विधायक उत्साहित हो रहे थे क्योंकि उनके नेता उनके साथ में। कल एक तस्वीर देखने को मिली कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव, अंदर मोर्चा संभाले थे सदन के, तो शिवपाल यादव विधायकों के साथ बाहर मोर्चा संभाले थे। कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले से देखा जा रहा है कि किस तरीके समाजवादी पार्टी रणनीति बना रही, कानपुर का मुद्दा लगातार उठा रही है, साथ ही साथ जाति जनगणना है उसको लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सवाल कर रही है कि जाति की जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार जो पक्ष है सरकार पर हमलावर है और कल भी उसकी आक्रामकता दिखाई दी। आज शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी और कल उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हैं वो बजट पेश करेंगे और बजट को लेकर के सरकार आज कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंके हुए सरकार बेहतर बजट चाह रही है कि इससे कोई भी तबका नाराज ना हो। हालांकि सबकी अपनी अपनी चाहत है कि उसको कुछ मिले। इस बार कुछ चीज़ों हैं जो बेहतर हो सकती हैं। साथ ही साथ जो संस्कृत विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए इस बार बजट में प्रावधान होने की पूरी प्रबल संभावना है। उनके लिए जो छात्रवृत्ति है उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। उसके लिए 10 करोड़ की लमसम बजट जो है आवंटित किया जाएगा। इससे संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी प्राचीन भाषा है और कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है और उसको बढ़ावा देने के लिए हर स्तर तक प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर अगर बात करें कल का जो दिन रहा काफ़ी भारी रहा, क्योंकि हंगामेदार रहा। बजट सत्र पर जो अभिभाषण राज्यपाल का हो रहा था उस दौरान कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि अभिभाषण के दौरान राज्यपाल का जो 1 घंटा 1 मिनट 12 सेकंड का अभिभाषण था वो सुनाई तक नहीं दे रहा था। हालांकि तमाम जो विधायक थे वो बेल तक पहुँच गए थे, तमाम
बार उनको सतीश महाना जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने समझाया भी कि आप शांति के साथ बैठिए, लेकिन सबके बावजूद कहीं ना कहीं विपक्ष का जो काम होता है सरकार का विरोध करना, वो समाजवादी पार्टी कर रही थी। इस बार जो सत्र है काफ़ी लंबा चल रहा है, लमसम 20 दिन के आसपास का सत्र होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक हैं वो अपनी बात रखना चाहेंगे। हालांकि सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि सभी विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। सभी चाहे उसके लिए जो विधानसभा रात में 12 या 1 बजे तक चलानी पड़े, निश्चित तौर पर क्योंकि देखा गया कि अक्सर अमूमन जब सत्र चलता है तो जो चर्चा कम होती है, हंगामा ज़्यादा होता है, जिसमें सरकार के जो जनता के मुद्दे होते हैं वो कहीं गुम हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने भी आग्रह किया कि सदन को बेहतर ढंग से चलाएं और एक मिसाल पेश करें पूरे देश के सामने, लेकिन सिर्फ कहीं ना कहीं एक चीज़ें बातूनी होती हैं। विपक्ष जो होता है हमलावर हमेशा रहता है, और कहीं ना कहीं जब सत्र चलता है तो उसका हंगामा करना लाजमी होता है, क्योंकि वो समझता है कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म उसको जनता के हितों के लिए नहीं मिलेगा, जनता की आवाज़ उठाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसे में वो विधानसभा सत्र के दौरान ही, सत्र चलता है उस दौरान ही हंगामा करता है। निश्चित तौर पर बिल्कुल, इस आज हंगामे की के कार्रवाई बीच भी सत्र किस तरीके से जनता के लिए उपयोगी रहता है, अश्विनी, ये देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। अवध गोल्फ लीग के सीजन 2 का आज से आगाज होगा। सुबह 9 बजे विधायक राजेश्वर सिंह का शुभारंभ करेंगे। सुशांत गोल्फ सिटी के पाम गोल्फ कोर्स में कार्यक्रम का आयोजन है। अवध गोल्फ लीग के सीजन 2 आज से शुरू हो रहा है, तो सरोजनी नगर एमएलए राजेश्वर सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ सुबह 9 बजे विधायक राजेश्वर सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। सुशांत गोल्फ सिटी के पाम गोल्फ कोर्स में ये आयोजन है। तो अवध गोल्फ लीग के सीजन 2 का आज से आगाज हो रहा है। लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट, सरोजनी नगर एमएलए राजेश्वर सिंह इसका शुभारंभ करेंगे, और इसी के साथ सुबह 9 बजे विधायक राजेश्वर सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। तो सुशांत गोल्फ सिटी के पाम गोल्फ कोर्स में आयोजन है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, जिसकी सीजन 2 की शुरुआत आज से हो रही है। अवध गोल्फ लीग के सीजन 2 की, जिसका इस शुरुआत के लिए सरोजनी नगर एमएलए राजेश्वर सिंह इसकी शुरुआत करते नजर आएंगे। सुबह 9 बजे विधायक राजेश्वर सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। तो 9 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस आयोजन के लिए। सुशांत गोल्फ सिटी के पाम गोल्फ कोर्स में ये विशेष आयोजन है, जिसकी तैयारियां की गई है, भव्य रूप उसको दिया गया है, और अवध गोल्फ लीग के सीजन 2 का आज से इसी के साथ आगाज होगा। सीधा लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज से इसका शुभारंभ हो रहा है, क्या कुछ खास इसके जरिए रहने वाला है? बिल्कुल, अवध गोल्फ जो लीग है उसका शुभारंभ आज राजेश्वर सिंह जो विधायक सरोजनी नगर हैं करने जा रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया, उन्होंने अपने क्षेत्र में जो खेल कूद है उससे जुड़ी तमाम प्रतियोगिताएं कराई हैं। साथ ही साथ मिनी स्टेडियम हो या फिर बच्चों के जो पार्क होते हैं, पार्कों में जो ओपन जिम हो या फिर वहाँ पर झूले हों, तमाम तरह की छोटी छोटी सुविधाएं होते हैं, लगातार देते जा रहे हैं। राजेश्वर सिंह जब चुनाव लड़ने आए थे तो उस दौरान मैंने बखूबी उनको कवर किया था, तो उन्होंने अपनी जनता से कहा था, क्षेत्र की जनता से, कि आप एक बार जिताइए, आपको दोबारा मौका नहीं मुझे आना पड़ेगा कि आपसे वोट मांगने आए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, देखा जाता है कि हर सप्ताह किसी न किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं। अगर जिस तरीके से विधानसभा में बेस्ट विधायक का चयन होना है, तो शायद संभवतः इस बार के बेस्ट विधायक वही हो, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के वो व्यस्ततम चीज़ों के बीच भी लगातार जनता के बीच रह रहे हैं। देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस भी करते हैं, उनके पूर्व ईडी डायरेक्टर भी रहे, ज्वाइंट डायरेक्टर भी रहे हैं, तमाम जिम्मेदारियां भी, इन सब के बावजूद भी अपनी क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े हुए हैं। बाकायदा जैसे एक कंसनेट चलता है, ऑफिस बना हुआ उनका है, जो कॉल सेंटर बना हुआ है, आप किसी भी टाइम फ़ोन करिए, अपनी समस्या बताइए, आप क्षेत्र के हो या ना हो, लेकिन सबके बावजूद भी आपकी वो मदद करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कभी कभी तमाम लोगों को भेजते हैं कि जाइए, आप समस्या लेकर आते हैं कि परेशानी है, जाइए आप राजेश्वर सिंह, और उनको फ़ोन कर देते हैं कि सर ऐसी समस्या है और उनका निदान कर दीजिए। तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति का निदान होता है। निश्चित तौर पर तो
तो ऐसी ऐसी चीज़ें एक विधायक जब करता है, जो जिम्मेदारी मंत्रियों की होती है, तमाम बड़े उच्च अधिकारियों की होती है, लेकिन वो विधायक एक करा तो निश्चित तौर पर वहाँ की जनता है कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करती है। और ये लीग एक पहला लीग नहीं, इससे पहले भी वॉलीबॉल लीग हुआ, बच्चियों के लिए हुआ। उनका कहना है कि बच्चे कोविड के समय से के बाद से लगातार कहीं ना कहीं सेपरेट होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फ़ोन तक सीमित रह रहे हैं, वो पार्कों में नहीं जा रहे, वो खेल कूद नहीं रहे। तो उनका कहना था इस तरीके की जो प्रतियोगिताएं हैं होना ज़रूरी है, जिससे बच्चे बाहर निकले, उनको देख के दूसरे बच्चे उत्साहित हों और जाकर के वो खेले कूदे, जिससे उनका शारीरिक पोषण जो होता है, शारीरिक साथ के साथ मानसिक पोषण होता है, उसमें बढ़ोतरी हो। जी बिल्कुल, तो इस दिशा में ये महत्वपूर्ण आज का पूरा आयोजन रहेगा। ठीक है।